बैंक स्टेटमेंट आपकी रिमेनिंग फ़ी, और इनसाइड द यूके अगर आप हैं लंदन हैं सॉरी, तो आपका जो एक्सपेंस है 1483 पर मंथ के हिसाब से आपके पास 9 मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए। चाहे आप 1 साल की डिग्री के लिए जा रहे हैं या 3 साल की डिग्री के लिए जा रहे हैं या 4 साल की डिग्री के लिए जा रहे हैं, आपके पास 1483 पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। काफ़ी डेज से ना मुझे पर्सनल इंस्टा पे भी डीएम आ रहे थे और Realty21 प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेरी सेंड कर रहे थे कि हमें यूके के स्टडी प्रोसेस के हवाले से थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दें और कितनी कॉस्ट हमें आ जाती है यूके जाने के लिए, तो टोटल गाइड कर दें। तो ये वीडियो होने वाली है यूके की स्टडी कॉस्ट और प्रोसेस के हवाले से। पहले जब मैं यूके गया था स्टडी के लिए, अच्छे वक्तों में हम गए थे, पाउंड का रेट कम था, 210 212 था, तब तो हम 18-20 लाख में यूके चले जाते होते थे और मेरा भी तकरीबन इतना ही लगा था। बट अब वही जो है एक्सपेंस राउंड अबाउट डबल हो चुका है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि किस फेज पर आपके कितने पैसे लगने वाले हैं। सबसे पहले किसी भी कंट्री में आपने जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट रेडी कर लेना है, अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से बनवा लेने हैं। इसके अलावा जो है आपने IELTS, PTE, ऑक्सफोर्ड का टेस्ट या लैंग्वेज सर्ट कर लेना है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ MOE की बेस पर भी एडमिशन्स देती हैं। अगर आपकी डिग्री पाकिस्तान की लिस्ट है कि यूनिवर्सिटीज़ के उसमें आती हो, तो यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एग्जाम्प्ट कर देती हैं IELTS वगैरह की टेस्ट से। तो आप लोग जो है अगर MOE की बेस पर भी एडमिशन करवाना चाहते हैं तो Realty21 कंसल्टेंट्स G11 मरकज़ आप आ सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप पर या हमारे किसी भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अप्रोच कर सकते हैं, तो हम आप लोगों का केस प्रोसीड कर सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको CV रिकमेंडेड होती है, एक आपके पास CV होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस हिसाब से आपने लिखना होता है। देन आपको जो है डिग्री नहीं भी है तो आपको कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स होते हैं कि हमारी अभी डिग्री नहीं है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर भी अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी ट्रांसक्रिप्ट 100% इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से पहले ही ले लेनी है, ताकि आप लोगों का प्रोसेस यूके के हवाले से हो सके। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, गैदर कर लेने हैं। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, और उनको हम मेन टेक में अभी जो है एप्लीकेशंस ले रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, आपको मेन टेक में हम यूके भेज सकते हैं। तो आपने जो है डॉक्यूमेंट सबसे पहले रेडी कर लेने हैं, और अपने आसपास किसी कंसल्टेंट को देख लेना है, या खुद प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये गाइड आपके लिए तब भी इनफ है, आप लोग खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपने एजेंट के पास जाना है, यूनिवर्सिटी जो आपको शॉर्टलिस्ट करके दे देगा, या फिर आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है आप उसको बता सकते हैं। अगर उसके पैनल पर हुई उस कंसल्टेंट के तो आपको उसमें भेज देगा, नहीं तो वो अल्टरनेट ऑप्शन आपको रिकमेंड कर देता होता है। यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज़ मतलब हमारे पैनल पर हैं, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपने जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स गैदर किए, डॉक्यूमेंट्स गैदर करने के बाद यूनिवर्सिटी को दे दिए, और आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा। माइट भी कंडीशन हो कि अपनी SOP को दोबारा से लिख लें, या फिर होगा कि आपका जो है IELTS का रिजल्ट नहीं अभी तक आया हुआ तो वो हमें प्रोवाइड कर दें। इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी, आप उसको मीट कर लेंगे तो आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो इशू कर दिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है इंटरव्यू लेती हैं, उनकी कंडीशन ये होती है कि इंटरव्यू आप दे दें, तो अगर आप इंटरव्यू देंगे तो आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे फ़ीस पहले ले लेती हैं और फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। अगर खुदा न खास्ता आप इंटरव्यू में फेल हो जाएँ तो फिर आपकी फ़ी रिफंड होने में 60 डेज़ लगते हैं। तो यूनिवर्सिटी वो चूज़ करें कि जो पहले आपसे इंटरव्यू ले ले और फिर आप लोग उनको अपना इनिशियल डिपॉजिट भेजें, तो आपका इंटरव्यू होता है, और देन आपको जो है अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, आपको इंटरव्यू हो गया। देन आप जो है कैश की स्टेज पे चले जाते हैं, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। कैश जो है एक डॉक्यूमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है यूनिवर्सिटी और UKVI के दरमियान, जो कि आपके वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डॉक्यूमेंट उसको कैश लेटर कहते हैं, यूके की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से वो इशू किया जाता है। तो आपके पास कैश की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। कैश के लिए आपको सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, आपको TB टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, आपको डिग्री रिक्वायर्ड होती है, या जो कैश शीट पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं। समटाइम्स वो इमिग्रेशन एक हिस्ट्री फॉर्म होता है, वो भी आपसे अटैच करवाते हैं, तो आपने वो फिल करके कैश शीट पर अपलोड कर देना होता है, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट के हवाले से हमें क्वेरीज आती हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट अब आप पर है कि आपने जो है बैंक स्टेटमेंट अपनी कम बनानी है, ज़्यादा बनानी है, वो आप पे के हाथ में होता है। कैसे? अगर आप यूनिवर्सिटी की ज़्यादा फीस पे करेंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कम बनेगी, और अगर आप मिनिमम डिपॉजिट के साथ ही जा रहे होंगे तो फिर आपकी जो है फीस और रिमेनिंग फीस और प्लस सेविंग एक्सपेंस मिलाकर जो है आपका बैंक स्टेटमेंट का जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट आपकी रिमेनिंग फ़ी
और इनसाइड द यूके अगर आप हैं लंदन हैं सॉरी, तो आपका जो एक्सपेंस है 1483 पर मंथ के हिसाब से आपके पास 9 मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए। चाहे आप 1 साल की डिग्री के लिए जा रहे हैं या 3 साल की डिग्री के लिए जा रहे हैं या 4 साल की डिग्री के लिए जा रहे हैं, आपके पास 1483 पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर आती है। तो अगर आउटसाइड लंदन है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर आउटसाइड लंदन है, ब्रेडफोर्डशायर आउटसाइड लंदन है, इसके अलावा ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी आउटसाइड है, चेस्टर यूनिवर्सिटी आउटसाइड है, जो यूनिवर्सिटीज लंदन शहर के अंदर नहीं आती उनके लिए आपके पास रिमेनिंग फी और 1136 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए। तो टू बी शॉर्ट ये 6 to 7 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाता है आपका, और ये 28 डेज़ की मैच्योर होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और आपको एक अदर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है जो आपका बैंक इशू करता है, उस पर आपके बैंक मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर के स्टैंप एंड साइन होती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जो है यूनिवर्सिटी को देते हैं तो आपको कैश लेटर मिल जाता है। जब कैश लेटर मिल जाता है फिर यू आर एलिजिबल टू फाइल अ वीज़ा। अब यूके का वीज़ा फाइल करने के लिए तब एलिजिबल हो जाते हैं। आपने कैश अपना ले लिया, अपने UKVI की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे अपना वीज़ा प्रोसेस करने के वजह से फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। अगर आप लोग खुद करें तो ये आपने खुद करना है, नहीं तो आपका जो कंसल्टेंट होता है वो आपके बिहाफ पर वो फिल कर देता है अगर आप उसको अथॉरिटी देते हैं। तो आपने उसको फिल करना है, और फिल करने के बाद उस पर आपने सबसे पहले आपकी एक इंश्योरेंस होती है जिसको IHS कहते हैं। IHS की फ़ी होती है इंश्योरेंस। बेसिकली आप वहाँ पर जाकर आपको जो है आपने मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कोई करना है ड्यूरिंग योर स्टे इन यूनाइटेड किंगडम तो आपकी इंश्योरेंस पाकिस्तान से ही लेकर जानी पड़ती है। फिर मुझे क्वेश्चन आता है, सर देखें यूरोप तो हमें 6-7 हज़ार रुपीज़ की इंश्योरेंस बना देता है 30,000 कवरेज के साथ, वो सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, वहाँ जाकर भी आपको उस मुल्क की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। यूके का वीज़े की ही रिक्वायरमेंट है कि आपने IHS फ़ी पे करनी है। कितनी पे करनी है? अगर 1 साल का वीज़ा है तो 1 साल की पे करनी है, 2 साल का है तो 2 साल की, 3 साल का है तो 3 साल की, और विद प्लेसमेंट बैचलर्स की डिग्री पे जा रहे हैं 4 ईयर्स की डिग्री है तो 4 ईयर्स की। जो उसका कह लें कि एक्सपेंस है वो 760 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। 1 साल की 760, 2 साल की फिर आपने मल्टीप्लाई कर लेने, इसी तरह 3 ईयर्स की ये आपकी होती है। देन आपने जो है नेक्स्ट स्टेप आपका आता है वीज़ा फ़ी। वीज़ा फ़ी जो होती है यूके के लिए 490 पाउंड्स है, आपने ये पे करनी है। और देन आपको VFS ग्लोबल पाकिस्तान में जो है उसके ऑफिसेज वहाँ से अपॉइंटमेंट ले ली जाती है, बायोमेट्रिक करते हैं जाकर, और आप लोगों को वीज़ा डिसीजन आ जाता है 14-15 डेज़ में या 1 मंथ में, जितना UKVI टाइम देगा आपको केस असेस करने के लिए, तो आपको डिसीजन मिल जाता है। आप जाके VFS के ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते होते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि डिपेंडेंट्स क्या जा सकते हैं यूके या नहीं जा सकते? यस, बिल्कुल डिपेंडेंट्स यूके जा सकते हैं अगर आप लोगों ने 4 ईयर्स की डिग्री की हुई है या 2+2 भी डिग्री की हुई है। IELTS में 6.5 नॉट लेस देन 6 मोस्टली केसेस में यही डिमांड है, और कुछ केसेस में 6 नॉट लेस देन 5.5 की डिमांड है। प्लस रिसर्च प्रपोजल आप लोगों के पास है तो आप लोग विद डिपेंडेंट्स भी यूके जा सकते हैं। डिग्री आपकी 2-3 साल के अंदर अंदर या 4 साल के अंदर अंदर हुई हो जो प्रीवियस डिग्री है, तो हम आपका केस यूके की यूनिवर्सिटीज़ में फॉर सितंबर इनटेक मई अब क्लोज हो चुकी है, डिपेंडेंट्स के वाले से हम ले सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आप लोगों ने मास्टर्स के प्रोग्राम्स के लिए यूके में मेन टेक के लिए जाना है तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अभी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, हम आप लोगों को मेन टेक के लिए जो है प्रोसेस कर देंगे। और जोन सी यूनिवर्सिटी हमारे पैनल पर है या जोन सी यूनिवर्सिटी आप कहेंगे मई के हवाले से, हम उस पर आपका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट अंदाज में कर देंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई एक्सपेंस रिलेटेड हो, हाँ एक एक्सपेंस जो मैं इसमें भूल गया, वो 12,000 रुपये का एक टीवी टेस्ट भी होता है आपका, वो आपने करवाना होता है UKVI के ऑथराइज्ड जो होते हैं सेंटर्स, वहाँ से होता है, ये आपका एक्सपेंस आ जाता है। और इन शॉर्ट 35 से 40 लाख आपके पास होना चाहिए, और 60 से 70 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये आपका एक्सपेंस आएगा यूके के जाने के हवाले से। और हाँ, यहाँ पे आजकल काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी हमारे नाम है 70-80 लाख, करोड़, 2 करोड़ की, वो एज अ बैंक स्टेटमेंट प्रूफ यूज़ नहीं हो सकती। यूके नीड्स लिक्विड कैश, तो आपके पास कैश होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, तभी आप लोग है बैंक स्टेटमेंट बन सकती है। तो ये था टोटल वीज़ा प्रोसेस एंड कॉस्ट यूके के हवाले से। और यूके में ये है कि आपको स्टडी करने के बाद 2 ईयर्स का PSW मिलता है, चाहे आप बैचलर्स की डिग्री करें या मास्टर्स की करें। PhD वालों को वो 3 ईयर्स का मिलता है, और अभी भी ये रूट ओपन है और आप लोग आकर PSW ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। तो एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के हवाले से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।